Hello and welcome. HBL presents The Sportsman. मैं हूँ वसीम अख्तर. This show is about all the heroes who have made our country and us proud in the field of sports. So let's see who's our sportsman for today. यूसुफ, आपकी जिंदगी एक जहाज की तरह है. क्या टेक ऑफ किया? इस जर्नी के बारे में हमें बताएंगे. कैसे आपने क्रिकेट शुरू की और किस मरहलात से गुजरे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. वसीम भाई, मैं क्योंकि मेरे दोनों बड़े भाई क्रिकेट खेलते थे. ओके. और बहुत ही पुअर फैमिली से ताल्लुक था हमारा. कोई अफोर्ड नहीं कर सकते थे, ना बैट ना बॉल. तो मैं और मेरा बड़ा भाई ना बाहर सड़क पे खेलते होते थे. वो टेबल टेनिस का बॉल होता है ना, उस पे टेप करके और स्टिक जो होती, बैट तो खरीद नहीं सकते, उससे खेलते थे. तो वो एक रोड था, तो वहाँ क्लब होती थी एक गोल्डन जिम खाना. जी बिल्कुल. वो रेलवे एंड की तरफ पिच बनी होगी, आपने देखा होगा. हाँ. तो वो वहाँ से गुजरते थे रोजाना. अच्छा. वो हमें देखा, उसने खेलते हुए देखते थे आते जाते. अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे. बशीरुद्दीन चुगताई साहब थे. तो उन्होंने कहा, बेटा आप यहाँ क्यों खेलते रहे? अच्छा खेल रहे हैं दोनों, तो आप ग्राउंड में क्यों नहीं आते? तो मैं, हमारे पास तो पैसे ही नहीं, कैसे? उधर तो फीस भी देनी पड़ती है, किट भी लेनी पड़ती है, ये चीज़ें तो हम खरीद ही नहीं सकते. उन्होंने कहा आप आ जाओ, हम कर लेंगे. तो मैं फिर वो चला गया. शौक तो बहुत था. ये मैं बात, कितनी उम्र थी आपकी? मैं उस टाइम होऊंगा 12 साल का, 11-12 साल. ओके. क्रिकेट, प्रॉपर क्रिकेट नेट में 12 साल की. 11-12 साल में. वाह. अच्छा. तो 2 या 3 साल तो रात को बारी आती थी. कोई 2 ओवर मिलते थे. अंधेरा जो हल्का सा हो रहा होता है. हाँ. एंड हो रहा होता है ना, सब खेल लेते थे सीनियर. तो आखिर में बारी, तो बहुत खुशी होती थी उस वक्त भी कि चलो 2-4 बॉलें तो खेलेंगे. हाँ. ये 2-3 साल ऐसे ही होता रहा. ओके. तो फिर मैं 9th में था, तो मुझे पहली बार मौका मिला मैच में खेलने का. तो अल्लाह ने उस मैच में मेरे से 46 करवाए थे. ये आप शायद जानते हो, क्लब पंजाब क्लब होती थी. हाँ. किस नंबर पे बैटिंग की? मैं ओपनर. अच्छा. ओपनर गया था. 46 किए थे. ओके. कोई आइडिया इतना नहीं था मुझे, लेकिन मुझे कट का बहुत शौक होता था. कट मार. अंदरली बॉल को भी कट मार देता था. अच्छा. तो वो बस रन्स करवा दिए अल्लाह ने. कोई इतना अच्छा खेला नहीं था मैं, पर उसके बाद मैं थ्रू हो गया, चलता गया, खेलता गया. फिर ऐसा टाइम भी आया कि बीच में मैंने क्रिकेट छोड़ दी. ये उसके दौरान मतलब थोड़ा टाइम गुजरा. अच्छा. कोई आप छोड़ दी बात? बिल्कुल छोड़. बिल्कुल. एफसी कॉलेज में मैं खेला हूँ 2 साल. अच्छा. मैं कैप्टन था 92-93 में. उसके बाद मुझे जैदी साहब ने एक मौका दिया था ग्रेड 2 में, इसकी तरफ से, इनकम टैक्स की तरफ से खेलने. अच्छा. उसमें मैं अच्छा परफॉर्म नहीं कर सका, तो मैं दिल बर्दाश्त हो गया, मैंने क्रिकेट छोड़ दी. क्योंकि फैमिली मुझे कहती तो नहीं थी कि बेटा आप क्रिकेट ना खेलो, खर्चा ये वो, लेकिन हालात ऐसे थे कि मुझे लगा कि ये मैं ज्यादती कर रहा हूँ क्रिकेट खेल के, मुझे कोई काम करना चाहिए. तो क्रिकेट छोड़ के मैं काम करना शुरू किया. क्या काम? टेलरिंग. अच्छा. टेलरिंग. तो 4-5 महीने गुजरे थे. तो हमारी यूनिवर्सल को भी आप जानते होंगे. उस क्लब को भी आप जानते हो. उसी एरिया में है ये. तो बड़ी आइकॉनिक क्लब्स हैं. बड़े प्लेयर, बहुत प्लेयर निकले हैं. फजल महमूद साहब और आसिम मसूद साहब, ये सारे वहाँ थे. तो ये भी उसी एरिया में, साथ अली जो रेलवे कॉलोनी ग्राउंड थी, उसमें इनका नेट लगता था. तो ये सारे एक ही मोहल्ले के लोग थे हम लोग. तो इनका एक प्लेयर कम हो गया. अच्छा. अब जानते तो थे सारे हम एक दूसरे को. तो इन्होंने मुझे कहा यार एक मैच खेल लो. मैं मुझे तो 5 महीने हो गए, मैंने क्रिकेट छोड़ दी, मैं तो काम सीख रहा हूँ, काम करने जा रहा हूँ. कितना पहले स्टोरी सुनते, काम कितना सीखा, कहाँ तक सीखा? काटना शुरू हो गया था मैं. अच्छा. कपड़े काटना शुरू हो गया. एक्सीलेंट यार. कपड़े काटना शुरू हो गया. तो अपना उन्होंने मुझे, हमारा लड़का का, मैंने कहा मुझे तो खेले हुए 5 महीने हो गए, मैं बैट को हाथ भी नहीं लगाया. उन्होंने हमारे पास 10 लड़के, हमने 11वां पूरा करना है बस. अच्छा. मैंने कहा अच्छा खेल लेते हैं. और मैच था नेशनल बैंक से, क्रिकेट सेंटर की ग्राउंड. अच्छा. तो उन्होंने मेरा 5वां नंबर लिखा. मैंने कहा इससे भी नीचे कर सकते हो कर लो, खेला नहीं हुआ मैं. और नहीं, इसके नीचे हमारे पास कुछ नहीं है. अच्छा. मैंने कहा चलो ठीक है. ऊपर से हमारे को 25-30 पे ना 3 आउट हो गए. तो मेरी बारी आ गई. तो अल्लाह ने मेरे से 125 करवा दिया. अच्छा. मैंने जब 125 किया है. हाँ. ये है 5 महीने क्रिकेट छोड़ने के बाद. जी. बल्ला भी नहीं पकड़ा? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं किया हुआ था. अच्छा. तो वो शाम को जब मैच खत्म हुआ, ऑब्वियसली हम हार गए. तो बाबर भट्ट को आप भी जानते हैं, वो जो इंग्लैंड में सेटल हैं. उनके बैट से हम खेले भी हैं टॉर्पेडोज. बिल्कुल. तो उसने कहा कि इंग्लैंड चलोगे लीग खेलने? तो मैं कहा क्यों नहीं जाएंगे, अंधे को क्या चाहिए, आंखें मिल रही थी. मैंने कहा जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे. तो उस वक्त ये होता था कि पैसे भी देने पड़ते थे. देने भी पड़ते थे, क्योंकि टू द एजेंट. हाँ. ओके.
तो मैं उन्होंने कहा इतने पैसे देने पड़ेंगे, मैं कहा जो कमाऊंगा फिर दूंगा। तो कहा अभी तो है ही नहीं। मैं कहा टिकट भी आपको देनी पड़ेगी। कह रहे ठीक है मैं बाद में दे देना। तो मेरा कॉन्ट्रैक्ट करवा दिया उन्होंने, चले गए। कहाँ पे गए इंग्लैंड में? मैं ब्रेडफोर्ड लीग खेला। ब्रेडफोर्ड लीग, अच्छा। अच्छा, अब काफी टफ लीग होती है। बहुत टफ लीग थी। उसमें मैं जो पहला मैच खेला था हॉगर्ड मेरे अगेंस्ट था, और लक्ष्मण, अच्छा, इंडियन लक्ष्मण नहीं है जो, ये दोनों। हाँ जी, अल्लाह ने उस मैच में पहले मैच में सेंचुरी करवा दी। अच्छा, वो मुझे एक किस्म का ब्रेक था कि मैं क्रिकेट खेलनी शुरू कर दी। मैं खेल सकता हूँ, दोबारा खेलनी शुरू की, शौक दोबारा आ गया, दोबारा दोबारा आ गया। फिर मैं जब वापस आया तो इधर माजिद खान साहब ने एक टूर्नामेंट करवाया था जिमखाना कप्स के नाम से। मैं भी वो खेला हूँ। 75 ओवर के मैचेस थे जी, 2 दिन का। उसमें मैंने 210 की 75 ओवर। वाह, ये वो दिन था जिस दिन सईद भाई ने 194 किया था। अच्छा, इंडिया में जो इंडिया उसी दिन मैंने 210 किया। जी, उस दिन मैंने 210 किया था। उसके नेक्स्ट कपल ऑफ डे मैं इंग्लैंड चला गया था लीग खेलने दोबारा। तो पीछे से वापडा बहुत अरसे के बाद फर्स्ट क्लास में दोबारा एंटर हुई थी, कोई 10-15 साल के बाद। उन्हें प्लेयर चाहिए थे। अब वो जो अंपायर था वो शायद आप जानते हो, यूनिवर्सल के अंपायर होते थे असलम, उन्होंने मेरा नाम दे दिया था मेरे से पूछे बगैर ही। हाँ। तो मुझे मिड अगस्त में वहाँ खबर मिली थी इंग्लैंड में कि आपका नाम वापडा ने दे दिया है। तो मेरा नाम आया तो फिर मैंने कहा चलो एक चांस ले लेते हैं। तो मैं फिर आके फर्स्ट क्लास खेला। उसी फर्स्ट क्लास में मैं पाकिस्तान टीम में आ गया। एक सीजन खेल के कितना स्कोर किया? मेरे 750 होंगे मेरा ख्याल। कितने मैचेस होंगे सो रफली? 7-8 होंगे या 6 ऑलमोस्ट। या उस साल विकेटें जो बन रही थी थोड़ी ग्रासी विकेटें बन रही थी। तो लकीली सिर्फ रन्स मेरे से हो रहे थे, ज्यादा लड़के इतने रन्स नहीं कर पा रहे थे। उसमें एक मैच ऐसा था जो जिसमें माजिद खान साहब मैच देख रहे थे। अच्छा, चीफ एग्जेक्टिव थे। हाँ, उस वक्त चीफ एग्जेक्टिव थे। और जो रूम आपने देखा होगा उनका, वो बिल्कुल विकेट के सामने है। तो मैच कराची लाहौर का था। उस मैच में विकेट में इतना ग्रास था। पहली इनिंग में मैंने 60 किया था, दूसरी में मैंने 45 या 50 किया था इतने। तो उसमें उन्होंने मुझे फिर सिलेक्ट किया था। फिर मैं इंग्लैंड के खिलाफ 2 वनडे खेला था, जो वो फिर शारजा जा रहे थे यहाँ से खेलते हुए। अच्छा, प्रैक्टिस मैच खेलने आए थे इंग्लैंड की टीम। ओके। और वो कप जीती थी शारजा में वो उस टाइम में। 97 का शारजा 97 की बात है। हाँ जी, उस टाइम मैं 2 मैच खेला था वो प्रैक्टिस मैच। उसमें भी मैंने एक में 35 किया था, एक में 39 हाईएस्ट था। 39 हाईएस्ट था। तो उस टाइम मुझे लेके नहीं गए। उन्होंने, राशिद भाई कैप्टन हो गए थे उसके बाद, उन्होंने कहा था कि आपको फिर अगला बांग्लादेश वाला उसमें मौका देंगे। तो उसमें मुझे लेके गए थे। वो मेरा पहला टूर था बांग्लादेश का। जी, मुझे यूसुफ याद है बांग्लादेश, जब मैं आई थिंक मैं उस टूर पे इंजर था। आप नहीं गए थे? मैं नहीं था गया, मैं टीवी पे देख रहा था मैच। ये बेचारा यंग लड़का था और ये फील्ड पे आया, इसने कोई बड़े क्रूशल कैच ड्रॉप किया इंडिया के खिलाफ। बता ना। अब मैं तो पहली दफा इतने हजूम में खेला था। पैक हाउस 70-80 हजार लोग थे। और ये नहीं कि दोनों तरफ की स्पोर्ट थी, सिर्फ पाकिस्तान की स्पोर्ट नहीं, दोनों तरफ की स्पोर्ट थी। इंडिया को बहुत स्पोर्ट थी वहाँ। अब वो रॉबिन सिंह ने, मैं मिड ऑन पे खड़ा था, मैच वो जीत गए थे ना? वो हमने काफी वो किए थे, कैचेस ड्रॉप किए थे। हाँ। उसमें मैं भी एक था। तो वो जो कैच ड्रॉप मैंने किया तो छक्का भी हो गया साथ। हाँ, वो मुझे याद है। हाँ, वो छक्का भी हो गया। हाँ। तो आना तो किसी और को चाहिए था फील्ड में, उन्होंने मुझे भेज दिया। सीनियर को आना चाहिए था। हाँ, उन्होंने मुझे भेज दिया, पर मैं आ गया। तो वो जो कैच ड्रॉप हुआ, अब इंडिया से मैच पूरी दुनिया देख रही होती, बच्चे भी देख रहे होते हैं। हाँ। उसमें जो अच्छा कर दे वो भी सबके सामने, जो बुरा कर दे वो भी सबको याद रहे। अब मैंने कैच छोड़ा हुआ था, मैच भी हार गए। खैर मैच उस कैच की काफी उसमें चीजें हुई थी। तो मैं जब वो टूर के बाद भी जहाँ पहले रहता था वहीं रह रहा था। हाँ। मैं वापस आया तो मैं सुबह के टाइम निकला तो बच्चे स्कूल जा रहे थे ना, मोहल्ले के बच्चे। हाँ। तो 2-4 बच्चों में देखा, ओ ये वही है जिसने कैच छोड़ा था। यार कितना मशहूर। नहीं, वैसे तेरे में प्रेशर तो फील्डिंग का हमेशा से रहा है। बेस्ट फील्डर था मैं। कहाँ? बुरी फील्डिंग करना। अच्छा। एक चीज तो ये भी थी कि हमारी टीम में हमेशा मेरे जैसे फील्डर की तादाद ज्यादा रही है। एक टाइम पे आपको याद होगा वर्ल्ड कप में या ऑस्ट्रेलिया टूर पे
4-5 जो दीवारें खड़ी थी, हाँ। मैं, सईद भाई, विकी भाई, सकलैन मुश्ताक, अब्दुल रजाक, बॉल जाए तो जाए जाए किसके पास? कहाँ से जाए? वो याद है आपको जब मैंने गिलक्रिस्ट को रन आउट किया था, हाँ, विकी भाई बॉलिंग कर रहे थे, या तो मैंने रन आउट कर दिया, वो विकेट पे लग भी गया। हाँ। अब उसने ये लिया तो उस वक्त तक मुझे झिड़कियां पड़ रही थी, अरे किससे? तूने क्या किया विकी भाई से? अच्छा। और ये तूने क्या किया, उधर थ्रो भी हो गई, ये भी हो गया, Overthrow। रन आउट कहाँ होगा ये? वो जब रन आउट हो गया तो फिर उन्होंने तो जब पहली दफा तू पाकिस्तान ड्रेसिंग रूम में घुसा जहां सारे बड़े नाम बैठे थे, तो कैसा फील हुआ और क्या तुझे लगा? कौन कौन बैठा हुआ था? मतलब कैसी फीलिंग थी तेरी? नहीं, मैं उस वक्त आप तो थे नहीं, वो बांग्लादेश में तो मैं वाले था में। नहीं, हाँ। तो बहुत बड़ा ड्रेसिंग रूम है, मेरा ख्याल है कि मैं समझता हूँ, मैं खुशकिस्मत हूँ जिन लोगों के साथ मैं खेला हूँ, कि पाकिस्तान के दुनिया के बेस्ट प्लेयर उस टाइम थे, जो भी आप हैं, विक्की भाई हैं, सईद भाई, इंजी भाई, इजाज भाई उस वक्त बहुत जबरदस्त खेलते थे। उस टूर्नामेंट में उन्होंने 2 सेंचुरी भी बनाई थी, फाइनल में भी की थी सईद भाई ने, उन्होंने, आकिब भाई थे उस वक्त। तो उस वक्त एक तो प्लेयर बहुत बड़े थे और शुगल बहुत था। हमने क्या क्या नहीं किया यूसी? आप वो इधर नहीं बता सकते ना, इधर नहीं बता। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ना बताएंगे। अगर आजकल की टीम में हम होते तो कैसे पकड़ा? लड़के ही बता देते कि जी इसने वो कई एक आधा लड़का तो ऐसा आप भी जानते हैं। लेकिन अगर हमारी आपस में जब तू ड्रेसिंग रूम में आया पाकिस्तान के, तुझे रिस्पॉन्स कैसा मिला हमसे? बहुत जबरदस्त। उस वक्त के जो प्लेयर थे, जो भी कैप्टन बनता था, उसे अपना डर नहीं होता था कि मैं ड्रॉप ना हो जाऊं। हाँ। अब मसला ये है कि कैप्टन को अपना डर पड़ा होता है कि मैं ड्रॉप ना हो जाऊं, इसीलिए दूसरों की परफॉर्मेंस से वो खुश नहीं होते। आप लोग खुश होते थे, आप परफॉर्मेंस लेते थे। आप थे, मोइन भाई के साथ मैं खेला हूँ, विकी भाई के साथ खेला, इंजमाम भाई के साथ, ये सब खुश होते थे। जैसे आप इमरान भाई की तारीफ अभी तक क्यों करते हैं सब? बिल्कुल। कि वो प्लेयर बनाते थे, वो खुश होते थे क्योंकि वो खुद बहुत बड़े प्लेयर थे। परफॉर्मेंस की है क्या जबरदस्त, और तारीफ के पुल बांध देते उसको आसमान में बढ़ा देते थे। बिल्कुल। तो जिसकी तारीफ इमरान भाई या आप कर देंगे, वो दो बंदा ऐसे गेंद फाड़ देगा जाके अंदर। ये बॉलिंग करेगा तो अब्दुल रजाक क्या परफॉर्मेंस दे रहा था वर्ल्ड कप में 99, बैटिंग में भी बॉलिंग में भी, क्योंकि पीछे बैकअप आप लोग ऐसा देते थे। मैं भी नया था उस वक्त, तो आप नए थे, शुएब नया था, शुएब अख्तर, सकलैन, अपना अजहर महमूद, सारे नए, वजादुल्लाह वास्ती अच्छा परफॉर्म कर रहा था। बिल्कुल, सारे नए लड़के, ये सब सपोर्ट कर रहे थे आप लोगों को जी। अब मसला ये कि सीनियर सपोर्ट करना चाह रहे हैं जूनियर को, इंस्टेड के जूनियर उसको करे। हाँ, ओके। तो मेरा मकसद है कि आप परफॉर्म करेंगे तो बच्चे भी करेंगे ना। हम लोग आपको देख रहे होते थे, सईद भाई को देख रहे हैं, इंजी भाई को, ये लोग परफॉर्म कर रहे हैं। तो सईद भाई की फील्डिंग उन्हें देखता ना, उन्हीं की देखिए तो मेरे याद। एग्जैक्टली। सईदी, अगर तू ये देख रहा है, सईदी अगर ये प्रोग्राम देख रहा है, तो तेरी वजह से हमारे बच्चे की फील्डिंग खराब हुई है। उनको बताना पड़ेगा, उनको बताएंगे, देखेंगे तो मेरा ख्याल नहीं, लेकिन अभी भी मेरी हालत बुरी कर देंगे वो। आपको आइडिया ही उनका कि वो कितनी ज्यादा झुकते हैं। अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ वेरी सेंसिबल गाय, ग्रेट बैट्समैन, सेंस ऑफ ह्यूमर उसका बहुत ही जबरदस्त था यार। क्या मौके पे वो बातें करता था। अब तो माशाल्लाह सीरियस हो गया थोड़ा। नहीं, अब बातें अभी भी वही हैं। अच्छा, अगर आप मिलेंगे, आप मिलने उनसे। अभी मैं परसों उनके घर चाय पे गया हुआ था, तो मेरी किट लग रही थी। अच्छा, दबा के वो जो उनका स्टाइल है। यूसुफ, $1,000,000 क्वेश्चन, ये पाकिस्तान में क्रिकेट में अब बैट्समैन क्यों नहीं मिल रहे? क्या वजह है? तुम्हारे कैलिबर के, यूनस के कैलिबर के, इंजमाम, सईद अनवर, जहीर अब्बास, मियादाद, रीजन क्या है इसकी? फर्स्ट क्लास में और इंटरनेशनल क्रिकेट में बहुत ज्यादा गैप है। एक्सप्लेन कर थोड़ा। क्योंकि जो बच्चा फर्स्ट क्लास से इंटरनेशनल में आता है ना, एक तो यहाँ वो स्टैंडर्ड नहीं है फर्स्ट क्लास में ना, यहाँ वो पैसा है, बॉल वो नहीं लग रहा होता, विकेटें उस स्टैंडर्ड की नहीं है, अंपायरिंग उस स्टैंडर्ड की नहीं है, कोई भी चीज हमारी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की नहीं है। काउंटी में जाए, सारी चीजें उसी स्टैंडर्ड की, वही गेंद लगते हैं, वही बॉल लगते हैं, वैसे ही एटमॉस्फेयर बना होता है। पर यूजुअली जो कोचेस होते हैं, बेसिकली आपकी नजर में अच्छे कोच में क्या सलाहियतें होनी चाहिए? मैं बॉब वुलमर को बहुत हाईली रेट करता था कि वो प्लेयर्स बनाता था और वो ज्यादा पंगे नहीं लेता था, सिर्फ ट्यून करता था थोड़ा थोड़ा, जो आप में थोड़ी बहुत मुझे उसने बहुत अच्छा ट्यून किया था। तो अगर आप देखें 2004 जब वो आया, उसके बाद मेरी परफॉर्मेंस
ऊपर गई जी। जब तू नया नया टीम में आया, तुम 4 5 6 लड़कों का गैंग होता था, तुम बड़ा माहौल करते थे आपस में। कौन कौन थे वो लड़के, बता ना। मैं, सैकी भाई, अज्जू भाई, मोहम्मद अकरम, या ये थे, और शेबी जरा बस का एग्रेसिव हो जाता था जब बॉलिंग करने लगा। शेबी मजाक करता बड़ा है, मगर उससे मजाक करो तो वो नाराज हो जाता नाराज भी हो जाता है, और उसका मजाक समझने के लिए बहुत टाइम चाहिए। है। क्या मतलब टाइम चाहिए? एक तो बोलता बहुत तेज है, वो समझ नहीं आती बोल क्या रहा है। और तो जब क्रिकेट शुरू की, इवन एज यंगस्टर, आपका आइडियल बैट्समैन कौन था कि मैंने ऐसा बनना है? मैं उस वक्त तो सईद भाई और इंजमाम भाई ज्यादा आते थे नजर, और दिल तो यही करता था इन जैसा बनूं, लेकिन इन जैसा बनना मुश्किल था। ये दोनों बहुत नहीं, आप हमारे बहुत लेजेंड हैं, उसी जबरदस्त कैटेगरी में आते हैं। वो अल्लाह आपको जज़ाय खैर दे, लेकिन ये एक डिफरेंट स्टैंडर्ड है सईद भाई का और इंजी भाई का। ये दोनों बहुत ही ऐसे प्लेयर थे कि जो मैच को फिनिश कर देते थे, खत्म कर देते थे। सईद भाई भी, सईद भाई का तो मैं अक्सर मैंने भाई एंड तक तो जाता नहीं था, उससे पहले ही खत्म कर देता था। हाँ वही ना, वो मैंने पता था कि थक जाऊंगा और उठा के कौन लाएगा इतनी। वो जो आजकल की क्रिकेट में रेफरी आया ना, वो सईद की वजह से आया है। तो जो 100 करके फील्डिंग के लिए नहीं था, जब 100 किया फील्डिंग में ये जो कैच ड्रॉप हुआ ना मेरा, हाँ, उसमें भी सईद भाई बाहर बैठे। मैंने 140 किया था, हाँ, अंदर ही नहीं आए, फिर मुझे जाना पड़ा। तो जब मीटिंग्स होती थी रेफरी से, मैं कप्तान था, जब मीटिंग्स होती थी रेफरी से, तो रेफरी एक ही बात कहता था, दूसरा कप्तान और रेफरी, कि तुम्हें 12th मैन नहीं मिलेगा सईद अनवर के लिए। नहीं, वो ले जाते थे। अच्छा, वो फिर भी ले लेते थे। कमाल बात करते होंगे अंदर। पता है ना, अब तो खत्म कर दिया ना, अब खत्म हो गया। तो अगर सईद अब होता तो क्या होता? तो फिर हम 10 से ही होना था। 10 चलिए यूसुफ, जबरदस्त मजा आ रहा है। थोड़े से क्वेश्चन हमारे ऑडियंस आपसे पूछना चाहते हैं, चलिए उनकी तरफ चलते हैं। भाई हल्के सवाल करना, मैं शुरू में आते हुए कहा था सख्ती वाले सवाल नहीं करने। अबू धाबी दुबई वाली विकेटें होनी चाहिए। जी, आपका नाम? मेरा नाम इकरा है, मैं आईबी में पढ़ती हूँ। ओके सर, अगर आप क्रिकेट में नहीं होते, क्योंकि आप एक स्पोर्ट्समैन हैं, तो आप क्रिकेट के अलावा कौन सा स्पोर्ट्स लेते अगर क्रिकेट नहीं होता तो? जिस तरह की मेरी फिटनेस थी और जिस तरह की फ्लेक्सिबिलिटी थी, मैं कोई और गेम खेल नहीं सकता था लूडो के अलावा। चलिए एक और क्वेश्चन पूछते हैं यूसी जी। मेरा नाम हसान बुखारी है और मैं IPS हूँ। मुझे अभी कंट्रोल नहीं हो रहा, मेरे चाइल्डहुड आइडल बैठे हुए सामने। लेकिन मेरा सवाल एक बड़ा टेक्निकल टर्म्स के हवाले से, कि दोनों बहुत बड़े सुपरस्टार रह चुके हैं पाकिस्तान के लिए, और बस ये पूछना था कि सक्सेस को दिमाग पे ना चढ़ाना और फेलियर को दिल पे ना लेना के लिए मेंटली तौर पे किस तरह आप लोग अपने आप को प्रिपेयर करते हैं? यूसी पहले तू जवाब दे, फिर मैं देता हूं। अच्छा, मेरा हालांकि ये बैठे हैं, इन्हीं को जवाब देना चाहिए, क्योंकि सक्सेस जितनी इन्होंने देखी शायद ही किसी ने देखी हो। लेकिन जो मैं बैटिंग करने जाता था, तो जिस दिन फेलियर दिल में होता था उस दिन फेल हो जाता था। फेलियर को दिल में नहीं लाना, फेलियर से घबराना नहीं है, कोशिश करनी है ईमानदारी से। जो भी आप काम करें किसी भी फील्ड में, सबसे पहले उसके लिए ईमानदारी होना बहुत ज़रूरी है, कि आप जिस फील्ड में भी उसके साथ सिंसियर होना चाहिए, ईमानदारी से काम करें, और फेलियर दिल में नहीं आना चाहिए, तो इंशाल्लाह अल्लाह कामयाब करेंगे। बिल्कुल, आई एग्री। मैं भी जब खेलता था, देखो जरूरी नहीं कि हर रोज आप 5 विकेट लोगे, हर रोज आप 100 करोगे। किस दिन आपने 0 पे आउट होना है, किस दिन पता है। मैं क्रिकेट का एग्जांपल दे रहा हूँ, बट लाइफ में भी यही है कि आप भी जब आप पाओगे, अपने कॉलेजेस खत्म करोगे, जॉब्स मिलेंगी कोई, आप किस दिन फेल भी होगे, बट उसको दिल में लेना, बिकॉज याद रखना कि दे आर नो शॉर्टकट्स। मेहनत करोगे तो फल ऊपर से ही मिलेगा, और तुम्हें खुद कॉन्फिडेंस होगा, क्या मैंने मेहनत की हो, या पागलों की तरह फेल हो गए हो आज नहीं तो कल आई विल डू बेटर। और जो आपने पूछा कि सक्सेस दिमाग में ना आए, उसका बड़ा सिंपल सा आई थिंक थ्योरी होनी चाहिए कि सक्सेस शुड लास्ट लॉन्ग। वो लॉन्ग कैसे लास्ट करेगी? जब आप धीमे रहोगे, और बी नाइस टू योर फैमिली, बी नाइस टू योर पीपल अराउंड यू, एंड रिमेंबर, लोगों का, हमारे कल्चर में प्रेज हम बहुत कम करते हैं, तारीफ। सो द प्रेज कैन डू वंडर्स, और उससे आप आई थिंक आप हम्बल ही रहोगे पूरी उम्र। आपका नाम? हसान मलिक सर, मैं भी IB का स्टूडेंट हूँ, और आप मेरा आइडियल है। मैं खुद भी एक लेफ्ट आर्म बॉलर हूँ, तो आपको जिंदगी भर फॉलो किया है अभी भी। सर मेरा आपसे सवाल है यूसुफ भाई, कि आपकी ज़िंदगी की सबसे मेमोरेबल इनिंग्स कौन सी थी? और वसीम भाई आपसे ये सवाल है कि जब कोई नया बैट्समैन पिच पे आता है,
तो आप लोग उसको ट्रैप करने के लिए क्या अप्लाई करते हैं, मतलब स्ट्रैटेजी क्या होती है? मतलब आप लोग पहले से ही कोई प्लान बना के आते हैं, या फिर हम लोग ने, मैंने जितनी अपनी थोड़ी सी क्रिकेट खेली है आपके हिसाब से देखा जाए तो हम लोग को ये सिखाया गया है कि नए बैट्समैन को या तो आप उसको पहले से होमवर्क कर लें, या फिर आप क्योंकि आप पहले से ही रिदम में होते हैं तो आप कोशिश करें कि आपकी जो पहली बॉल जो होती है वो बिल्कुल फुल लेंथ यॉर्कर लेंथ हो। तो आप लोग क्या सोच के जाते हैं? पहले ग्रेट बैट्समैन से पूछते हैं, फिर मैं आंसर देता हूँ। मेरी मेमोरेबल इनिंग थी जो लॉर्ड्स में मैंने डबल 100 किया था, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। वो तो जबरदस्त फीलिंग होगी है, द हाउस ऑफ क्रिकेट, मेरा मकसद है मैक कि ऑफ क्रिकेट। उधर तो उतरना भी ग्राउंड में एक अजीब फीलिंग से है, जब जाते हैं बहुत वो सारे वो जबरदस्त, टाइयों में खड़े होते हैं, बड़ा एक अजीब मंजर होता है वो, और बड़ी एक एटमॉस्फेयर, एक इवेंट होता है बिल्कुल पूरा इवेंट है। और जो वहाँ मैच चल रहा होता है, जो एटमॉस्फेयर होता है, वो सारी चीज़ें जो है ना एक उस परफॉर्मेंस को और मज़ेदार कर देती है, और दिल करता है कि यहाँ बंदा कुछ करे। और जिसने जो कुछ किया होता है, एक तो वो बोर्ड पे नाम आता है, वो बड़ी ऑनर है। ड्रेसिंग रूम में बोर्ड लगे हुए हैं, होम के भी और अवे ड्रेसिंग रूम में भी, जो जिसने 5 विकेट ली है, 100 या 200 की है, उस पे नाम है। मेरी एक रिग्रेट है, मैंने लॉर्ड्स में 4 आउट किए, 5 नहीं किए इनिंग्स। अच्छा, आपने भी नहीं किया? नहीं। सचिन का भी मैं 100 नहीं है वहाँ, नहीं है वहाँ। 2 बड़े जो लेजेंड हैं दुनिया के, उन दो उधर नहीं, बोर्ड पे नहीं आ सके। आई नो। मैं डबल 100, पाकिस्तान की तरफ से सबसे ज्यादा रन मेरे वहाँ, 202 हाईएस्ट नहीं है। और आप नए बैट्समैन की बात कर रहे हैं, जब मैं बॉलर था मुझे ये पता था कि नया बैट्समैन जो आ रहा है वो उस पर ज्यादा प्रेशर है मेरे से। कोशिश यही करता था कि मैं उसको खिलाऊं हर बॉल, ताकि वो बल्ले से खेले। पीछे कर एक आधा पीछे शुरू में नहीं करता था, अगर वो फ्रंट फुट पे आ रहा है फिर मैं पीछे करता था, नहीं तो बल्ला शुरू में आगे चौका भी लग जाता मगर आगे, ताकि उसका जब नया बैट्समैन आता है, यूसुफ आपको ज्यादा बेहतर बता सकेंगे, 1-2 गेंदें लगती है इनको सेट होते, रिफ्लेक्सेस को सेट होते, थोड़ा मूवमेंट पाँव की स्लो होती है। तो अभी आप आगे गेंद अगर स्विंग हो रहा है तो आगे करोगे तो चांस है लेग बिफोर का बोल्ड होने का। दिस वाज माय प्लॉय। और तुम लोग होमवर्क कर नहीं सकते बिकॉज स्टैट्स नहीं है, देखा नहीं हुआ, बट ये नहीं पता होता कैसा खेलता। हमारे पास तो पूरे स्टैट्स होते थे, हमने देखा होता था, मगर इतना पता यूसुफ के नया बैट्समैन है, उस पर प्रेशर ज्यादा है बजाय के हम पे। ये इंटरेस्टिंग बातें इस लेजेंड से जारी रहेंगी। टाइम है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं थोड़ी देर बाद। यूसी, तूने पाकिस्तान टीम में बड़े कप्तानों में खेली, जिस दौर में हम थे कि 8 कप्तान तो एक टीम में थे। जी, वो तो सबसे स्ट्रिक्ट कप्तान कौन था? मेरा नाम ना नहीं। नहीं स्ट्रिक्ट मैं किसी भी स्ट्रिक्ट के साथ नहीं खेला। थोड़ा बहुत स्ट्रिक्ट कह सकते हैं कि विकी भाई हो जाते थे बास का, लेकिन वो भी अगर आप ऑफ द फील्ड बहुत जबरदस्त थे। अच्छा। बड़ा मजा आता था उनके साथ भी। एक ग्राउंड में थोड़ा सा बास का किसी टाइम वो बहुत अग्रेसिव हो जाते थे। अग्रेसिव तो हम भी थे सारे यार। इतना नहीं, आप लोग सब शुगल भी चला था, सकलैन की नकलें अंदर ही उतर रही होती थी जब आप कहते ये जो इसने आवाज निकाली है ना, वो जो आप फिल्मों में नहीं देखते, जब बॉम्ब आप आता है तो आती है, इससे क्लैन की थ्रो आती थी, वो ऊपर को फेंकता था। 3 दिन बाद पहुंचती थी। सईद भाई जब भाग रहे होते थे उसको मुझे अच्छी तरह याद है कि जो मैच हम ब्रिस्बेन में जीते थे वनडे, जिसमें शोएब अख्तर ने 5 और विंटर्स में जो गए थे हम, बाहर बैठे हुए थे, मैं वॉशरूम के लिए आया था, सर्दी बहुत ज्यादा थी। हाँ। तो मैं वॉशरूम के लिए आया, तो आप इस तरह चेयर पे बैठ के पानी पी रहे तो मैच देख रहे थे। तो मैं वॉशरूम से बाहर आया तो कैच गया सईद भाई की तरफ, वो जो ऐसे स्लाइस किया था, थर्ड मैन कैच है। तो सईद भाई ने जब कैच आपने उनके स्टाइल किया वो बहुत फनी। और बाकी सईद भाई ने कैच भी ऐसे किया। हाँ बिल्कुल, हिल हुल के उसके पास कैच जाता था, सईद बिल्कुल घबरा जाता था। उसके बाद ऐसे लगा कि हो गया यार। आपने हर स्पिनर को बड़ा अच्छा खेला है, मैंने जो देखा आपको, जो आपका रैकेट बताता है। ऐसा स्पिनर जो आपको लगे कि यार ये मुश्किल है, जो मुझे हमेशा मुश्किल लगता है शुरू में जब मैं आता हूँ बैटिंग कर। मैं खैर वो मुरलीधरन ही है, और जब मैच शुरू होने से पहले कहता हुआ जाता था कि ये भी मेरी विकेट है, ये भी। तुझे उसने आउट किया है वैसे? मैं एक दफा मैं वो तो कह के निकलता था ड्रेसिंग रूम में, यूसुफ, अब्दुल रज़ाक, अजहर महमूद, माय विकेट्स। 9 टेस्ट सेंचुरी है, 2006 स्टिल अ वर्ल्ड रिकॉर्ड, 1700 रन
एक सीजन में, कैसा फील होता है ये इतना बड़ा रिकॉर्ड तोड़ के? वसीम भाई, ये तो है तो अल्लाह की तरफ से रिकॉर्ड बनते भी हैं, अल्लाह की तरफ से टूटते भी अल्लाह की तरफ से। ये बनते इसलिए ये टूट जाए, एक ना एक दिन टूट जाएगा। लेकिन इसमें मैं समझता हूँ कि प्लेयर तो मैं वही था पहले वाले ही। अगर आप दुनियावी हिसाब से पूछें तो मैंने प्रैक्टिस बहुत की थी, इसमें तो वो कोई नहीं। वो साल मैंने जो और वो जो बॉब वुरमन ने जो मैं बता रहा हूँ कि जो चेंजिंग काफ़ी आई थी, उसकी वजह से मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। फिटनेस मैं अभी तक भी करता हूँ, तो उस टाइम मैं कुछ ज़्यादा करता था। बैटिंग मेरी एक्स्ट्रा होती थी, नेट के अलावा मैं एक डेढ़ घंटा प्रैक्टिस करता था और मुश्किल प्रैक्टिस करता था स्लैब के ऊपर। मुझे रोज़ बॉलें लगती भी थी, हेलमेट पर, बाजू पर, इधर उधर मैंने सारी चीज़ें पहनी होती थी। बहरहाल मैं प्रैक्टिस करता था तेज़। अगर 90 माइल पे आना है तो मैं 100 पे खेल रहा होता था जी। मुझे थ्रो जो करते थे वो शॉर्ट डिस्टेंस पे, उसका एक मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। सबसे बड़ा फ़ायदा जो हुआ कि मैंने उसी वक्त इस्लाम कबूल किया था। और उसमें जब मैंने नमाजें पढ़ने शुरू की ना, तो एक जो डिसिप्लिन है, नमाज पढ़ना एक डिसिप्लिन है, एक्सरसाइज भी है, डिसिप्लिन भी है, सारी चीज़ें हैं। तो मेरी दूसरी चीज़ें जो डिस्ट्रैक्शन होती है ना, जिससे क्रिकेट ख़राब हो सकती, उनसे मैं काफ़ी बच गया। तो ये मैं समझता हूँ ये बहुत प्लस पॉइंट था मेरा। यूसुफ, लास्ट बॉल जीतने के लिए सिर्फ 3 रन्स और सेंचुरी मुकम्मल करने के लिए 6 रन्स। ऐसा क्या हुआ था कि लास्ट बॉल पे जिसकी वजह से मोहम्मद यूसुफ ने सबके दिल जीत लिए थे? ये बांग्लादेश वाला मैच है, मैं और अजहर भाई खेल रहे थे, पहली इनिंग ही थी हमारी। तो अजहर भाई ने मुझे कहा कि मैं तुम्हें सिंगल करके देता हूँ, तुम अपनी सेंचुरी कर लो। मैं कहा नहीं, आप अपनी गेम खेलें, सेंचुरी होनी होगी हो जाएगी, नहीं होनी होगी तो कोई मसला नहीं, मैच जीतना चाहिए। कुदरती तौर पे मैं सामने आ गया, तो वो 4 रन मुझे चाहिए थे सेंचुरी के लिए और आखिरी बॉल थी, तो वो छक्का लगवा दिया अल्लाह ने। वाह! बॉलर भी इतना अच्छा नहीं था, लेकिन वो ये 2 बार हुआ है ऐसे। चलिए एक और क्वेश्चन पूछते हैं यूसी। आपने 90s के एरा में भी क्रिकेट खेली और 2010 तक माशाल्लाह खेली है, तो उस वक्त के ड्रेसिंग रूम के एनवायरनमेंट और क्राउड के रिस्पांस और अब के ड्रेसिंग रूम के एनवायरनमेंट और क्राउड के रिस्पांस में आप क्या डिफरेंस फील करते हैं? 98 वाला जो ड्रेसिंग रूम, उसमें तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है, क्योंकि वो बहुत बड़े बड़े प्लेयर थे और इनका सेंस ऑफ ह्यूमर भी बहुत ज़बरदस्त था, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था, एक दूसरे से मजाक करते थे, नाराज़ नहीं होते थे। बाद में तो एकदम नाराज़ भी हो जाते थे। काफ़ी लड़ाइयाँ आपने सुनी भी होंगी जो मीडिया पे आ भी गई थी। बल्ला वाला भी मारा, बल्ला वाला भी चल जाता था, तो वो चल जाता था, अंदर तो नहीं चलता था, बाहर चल जाता। चलिए एक और सवाल पूछते हैं। मेरा सर से एक क्वेश्चन था कि सर 2007 के वर्ल्ड कप में आपको बॉलिंग कराने का मौका मिला था और आपने पहली बॉल पे विकेट ले ली थी, तो अगर आप को ज़्यादा मौका मिलता तो क्या आप ऑलराउंडर बन सकते थे? पहली बॉल पे तो नहीं, दूसरी पे विकेट ली थी, और अगर मुझे वो कोशिश करते बॉलर बनाने तो पहली बॉल से छक्के पड़ने शुरू हो जाने। जिसको मैंने आउट किया तो मैं भी नहीं जानता वो है कौन। तो इतना हल्का प्लेयर था कोई कि वो मेरे से ही आउट हो गया। बता। चलिए एक और क्वेश्चन पूछते हैं जी। मुझे यूसुफ भाई से सवाल है ये कि आप, हमने जैसे मैच आपके देखते रहे हैं, आपको कट्स शॉट्स मारने का बहुत शौक है और आपने अभी भी कहा कि मैं टेलरिंग में मैं बहुत कट करता था, तो ये मुझे आप प्लीज़ बताएंगे कि कट्स का क्या राज है, क्या शौक है आपको कट्स का? कट कैसे लगती है, क्या टेक्निक होनी चाहिए? ऐसा तो बचपन में क्योंकि और कोई शॉट इतनी आती नहीं, तो यही खेलते रहते। ये मुश्किल शॉट ऑफ स्टंप पे, क्योंकि इस तरह दीवार होती थी ना, हाँ, तो इधर ही स्कोर इधर ही होता था, तो इधर ही खेलते रहते थे। तो उस वजह से कट ज्यादा ऑफ स्टंप पे मैं इसलिए ज्यादा अच्छा खेलता भी, ऑफ स्टंप पे मेरी ड्राइव अच्छी थी कि मैं ज्यादा इधर ही खेलता था। जी आपका नाम? अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम वकाश शाहनवाज है एंड आई एम फ्रॉम द आगा खान यूनिवर्सिटी। बीइंग अ मेडिकल स्टूडेंट, मेरा आपसे सवाल है सर वसीम कि यू आर वन ऑफ द फ्यू एथलीट्स हु वर डायग्नोस्ड बाय डायबिटीज मेलाइटिस, सो हाउ डिफिकल्ट वाज इट in your career and being a captain of one of the best captain of Pakistan to continue your career considering this problem in your life? शुरू में जब डायग्नोज हुआ I was 29, peak of my cricketing career. Obviously I was depressed कि why me? Usually you associate diabetes with people with overweight people, obesity. मगर मैं तो फिट था, मेरी तो जॉब ही थी भागना, मगर अल्लाह ताला ने जो भी रखा हुआ। मगर फिर मेरी लेट वाइफ हुमा, उसने साइकोलॉजिस्ट थी, बड़ी हेल्प की। एंड देन फिर मैंने सोचा अब ये डिजीज है, अब इससे मैंने लड़ना है और मैंने दिखाना है कि मैं जो सुना था कि डायबिटिक्स थक जाते हैं,
उनमें जान खत्म हो जाती है. I proved it wrong. 20 years almost now I'm a diabetic. I take 4 injections a day before every meal and 24 hourly one, and I'm still as fit as any 49 years old, I suppose. But again, it's all here, and obviously discipline in life a bit. थोड़ा मैं lifestyle change किया. I sleep early, I wake up early, I do my exercise regularly, and I eat less. मैं पागलों की तरह खाना नहीं खाता जो हमारे यहाँ एक्चुअली नॉट हमारे यहाँ नहीं यूजुअली खाया जाता है. जी आपका नाम? सर मेरा नाम सोबिया है और मेरा आप दोनों से एक सवाल है. सबसे पहले वसीम साहब आपसे कि आपकी जो न्यू मैरिड वाइफ हैं उनसे आपकी कहाँ मुलाकात हुई और आपने उनके साथ रिलेशनशिप का किस तरह से आगाज़ करा. सबसे पहले ये क्वेश्चन है. और मोहम्मद यूसुफ साहब आपसे ये सवाल है मेरा कि आपने इतने सारे रिकॉर्ड्स बनाए, आपका कोई एक ऐसा ख्वाब है जो आज तक पूरा ना हुआ और आपने सोचा हो कि मुझे इस लेवल तक जाना है? नहीं, मैंने अभी वसीम भाई ने मेरे से पूछा था कि कोई रिग्रेट है, तो मैंने कहा मेरी तो कोई नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें ठीक हैं, पूरी हो गई हैं. तो कोई ऐसा ख्वाब मेरा तो अब नहीं है कि जो मैं विश करूं कि वो भी पूरा हो जाए. सेटिस्फाइड है? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह. एंड सेम हियर, वी हैड आवर टाइम, अल्लाह मियां ने बहुत इज्जत दी है और अब यंगस्टर्स की बारी है. क्यों? बिल्कुल. और शनीरा को मैं मेलबर्न में मिला था, दोस्त के घर खाना था वहाँ पे, तो ऑब्वियसली उसको पता नहीं था मैं कौन हूँ. क्रिकेट और लड़कियाँ कम ही जानती हैं. ऑस्ट्रेलियंस जो मोस्टली दे फॉलो क्रिकेट बट मैन मोस्टली. औरतें लड़कियाँ जो देखती हैं तो ऑजी रूल फुटबॉल देखती हैं. तो वहाँ से हल्की फुल्की गपशप लगी, फिर दोबारा मिले उसकी तरफ, तो फिर नंबर एक्सचेंज हो गए. मैं फिर SMS करता रहा वंस इन अ वाइल, फिर दोस्ती हो गई. रेस्ट इज द से हिस्ट्री. शी इज लिविंग हियर नाउ विद माय बेबी गर्ल. टाइम फॉर अ शॉर्ट ब्रेक. सी यू इन अ लिटिल वाइल. यूसी अभी देखते हैं कि आपके और हमारे फेलो स्पोर्ट्समैन ने क्या कहा है आपके बारे में. यूसुफ की बैटिंग को वो भी मजा लेते थे, ऑपोजिशन भी मजा लेती थी. ये कितना खूबसूरत खेलता है. तो आई थिंक वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर पाकिस्तान हैज एवर प्रोड्यूस्ड. जो अचीवमेंट्स हैं और बहुत ही कम स्पैन के अंदर, कम मैचेस के अंदर, आई थिंक ऐसा रिकॉर्ड मैच करना बहुत ही मुश्किल है किसी आने वाले प्लेयर के लिए. मेरे लिए बड़ा अमेजिंग था कि जिस तरह से यूसुफ भाई ने अपने कैरियर में क्रिकेट खेली, और मेरे लिए बड़ा लर्निंग था उनके साथ. यूसुफ ये सेगमेंट है, मैं एक जुमला बोलूंगा, आगे से आपने आंसर देना है और आंसर देख लंबा दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, मतलब लंबे से पूरा जितना भी जरा मजा आए. 141 नॉट आउट. जिम्बाब्वे मेरा ख्याल है कि हाईएस्ट स्कोर है मेरा, और वनडे में जिम्बाब्वे में बुलावायो में मैं किया था. आप लोग भी थे उधर. जी जी, वो तब उनकी टीम बहुत जबरदस्त थी. वो मैच फंस भी गया था, एंडी फ्लावर भी करने लगा था जी. तो मैच अच्छा था और जिम्बाब्वे खिलाफ किया था. मेरी हाईएस्ट इनिंग भी है, और अच्छी नहीं मैं कह सकता कि मुझे ये पसंद है, लेकिन हाईएस्ट स्कोर है इसलिए ये ठीक है. स्पाइक्स अजहर महमूद. क्यों? क्योंकि मैं उसके बैग में बल्ले कम होते थे, स्पाइक्स ज्यादा होते थे. तो 20 जोड़े स्पाइक्स के होते थे. 20 हाँ, और वो नहीं पहनता था जो वो होते थे, कोई और पहन लेता. उसको शौक था, बहुत शौक था. हाँ मुझे अब याद आया. बहुत स्पाइक्स के जोड़े. हाँ, उनसे छेड़ते होते थे, अजय भाई स्पाइक्स हैं. सईद अनवर. सईद अनवर ग्रेट प्लेयर, ग्रेट ह्यूमन बीइंग, और मेरा ख्याल है कि मेरे लिए तो उन्होंने बहुत कुछ किया है. और एक उनके बारे में ये है कि मुरलीधरन दुनिया का सबसे बेहतरीन बॉलर उस टाइम होता था, लेकिन जब सईद भाई के सामने आता था ड्रेसिंग रूम में उनके नीज को हाथ लगा के जाता था, ऐसे माफी भी मांगता था. कम मारना. हाँ, कम मारना. सईद भाई उसको बहुत मारते थे. कट भी मारते, कट भी, स्वीप भी, एक्स्ट्रा कवर हर जगह मारता था. और मैच चूंकि मुझे तो समझ ही नहीं आती थी कि ये बॉलिंग कौन सी कर रहा है, तो मुझे बहुत मजा आ रहा था नॉन स्ट्राइक एंड पे. तो मैंने कर बेटा अब इसको बॉलिंग करो बॉलिंग. तो मुझे तो समझ ही नहीं आती थी. फील्डिंग मोहम्मद यूसुफ. हाँ, पुअर फील्डिंग. पिंग पोंग बॉल बचपन में जो जिससे खेले बॉल उस पर टेप करके, और बचपन की यादें भी, और मेरा ख्याल है मिडलिंग भी इसलिए सही हो जाती है कि इतने छोटे बॉल को मिडल कर रहे होते थे लकड़ी. और आखिर में लाहौर खाने के हिसाब से बहुत ज़बरदस्त सिटी है, ग्रीनरी है,
और लोग ऐसे हैं कि कर देंगे, कोई फिक्र वाली गल नहीं की सब कुछ कर देंगे। यूसुफ, आई होप आपने एंजॉय किया, बिकॉज मैंने और हमारे व्यूअर्स ने बड़ा एंजॉय किया। आपने बड़ी अपनी स्टोरीज बताई और बताया कि जो हमारे अब लेजेंड्स हैं, हीरो हैं, वो कैसे एक हम्बल बैकग्राउंड से आए और माशाल्लाह कितना बड़ा नाम कमाया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस शो पे आने का। आई होप कि आपने ये एंजॉय किया हो। मेरे लिए तो बहुत खुशी की बात है कि आपके साथ मैंने शो किया है। Thank you very much. जाने से पहले एक रिक्वेस्ट है, मेरे साथ तस्वीर खिंचवा के जाना आपने। ये मेरी खुशकिस्मती है। थैंक यू। आजा आजा। So that was the great Mohammed Yusuf, and it was pleasure to have him on the show. Thank you, viewers and audience. We'll see you next week with another sportsman. Take care and keep watching HPL Presents The Sportsman. Khuda Hafiz.